बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोनों नेता लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हमला बोल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा अरेरिया पहुंच चुकी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। इन सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर मिलकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल से कन्नी काटते हुए इसे टाल दिया। इससे ये संकेत मिला कि कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे पर फैसले करने से बच रही है। गौरतलब है कि महागठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव कई बार खुद को सीएम पद का दावेदार बता चुके हैं। उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी राज्य की जनता से अपील कर चुके हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस जो इस यात्रा में उनके साथ चल रही है, अभी तक तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित करने से बच रही है। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत को नई दिशा मिल सकती है। इसके बावजूद कांग्रेस अभी भी तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम पद का चेहरा मानने के मूड में नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश अक्ष का कहना है कि कांग्रेस जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ये फैसला टाल रही है। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस पहले से ही तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर देती है तो अगड़ी जातियां, दलितों और गैर यादव ओबीसी वर्ग के वोट खिसक सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव नतीजे के बाद ही इस पर फैसला किया जाए। इस रणनीति के जरिए वो सभी वर्ग के वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर एनडीए ने पहले से ही नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसी तरह जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना नेता घोषित कर दिया है। इसके मुकाबले महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा अभी तक साफ होने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो गठबंधन को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा और कांग्रेस का घाटा और बड़ा हो सकता है। कांग्रेस की हिचकिचाहट की एक और वजह सीट बंटवारे का मुद्दा है। अभी तक महागठबंधन के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सीटों पर कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी उसे पर्याप्त सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने से बच रही है ताकि आरजेडी पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार कह चुके हैं कि सीएम पद को लेकर कोई भ्रम नहीं है। उनका कहना है कि बिहार में गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन का चेहरा वही है और इस पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति है कि चुनाव के दौरान किसी एक चेहरे को आगे रखकर जातिगत संतुलन बिगाड़ने के बजाय नतीजों के बाद सीएम पद का नाम घोषित किया जाए। इससे कांग्रेस को अलग अलग वर्गों के वोट जोड़ने से में आसानी होगी। हालांकि ये भी सच है कि अगर महागठबंधन ने सीएम पद का उम्मीदवार समय रहते घोषित नहीं किया तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर इस पेचीदगी को कैसे सुलझाते हैं।